हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम ये गरबा ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें ब्लाउज़ की ही सीखेंगे, लहंगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, ये हमारे टूल्स हैं जिनका हमें कटिंग के साथ में यूज़ करना है। सीजन लिया है हमने, पेन मार्कर लिया है, चौक ली है और ये 2 तरह के हमने स्केल लिए हैं। देन इसके बाद हम अपना फैब्रिक देख लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा लहंगे वाला फैब्रिक है, वाइट वाला, ऑफ वाइट, और ये रेड वाला हमने ब्लाउज़ के लिए लिया है। तो ये मैंने 2.5 मीटर तो ब्लाउज़ वाला पार्ट लिया है, मतलब रेड वाला है। 3.5 मीटर हमने लहंगे वाला लिया है। तो टोटल हमने 6 मीटर फैब्रिक लिया है। तो ब्लाउज़ वाला हमने 2.5 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि फुल स्लीव्स बना रहे हैं इसमें से हम, और अपने लहंगे में भी नीचे हम इसके पार्ट को अटैच करेंगे। इसके साथ साथ हमने ये अस्तर लिया है, 1 मीटर का हमने रेड अस्तर लिया है जो हम ब्लाउज़ में लगाएंगे। ब्लाउज़ में हम कप भी लगाएंगे, तो वो हम बाद में जब स्टिच करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लहंगे वाला है, ये हम स्ट्रेट में कट करेंगे, लंबाई में ही हमें कट करना होगा क्योंकि इसमें जो हमारा प्रिंट हो रखा है वो सीधा हो रखा है, इसलिए इसको हम अर्ज में कट नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ब्लाउज बना रहे हैं फ्रेंड्स हम, प्रिंट कट ब्लाउज है और साथ साथ उसमें बेल्ट भी अटैच करेंगे नीचे पे। तो जो फ्रंट वाला पल्ला है फ्रेंड्स, वो इस तरीके का लुक देगा हमारा, नीचे ये हमारी बेल्ट हो जाएगी, ऊपर से हम इसमें प्रिंट कट शेप डालेंगे। और पीछे वाला पल्ले में फ्रेंड्स डीप नेक है हमारा, 10 नेक बना रहे हैं हम डीप में। तो उसके लिए हमें अपने शोल्डर्स अपने नेक के अकॉर्डिंग रखने हैं। तो देखिए, हमारा फ्रंट वाला हो जाएगा, ये हमारा बैक वाला हो जाएगा। तो और यहाँ हम बेल्ट लगाएंगे, तो ये प्रिंस विद बेल्ट ब्लाउज बोलने वाले हैं। इसकी लंबाई हमारी 14 है, चेस्ट हम 34 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, वेस्ट हमारी कमर जो बोलते हैं 28 है, और स्लीव्स फ्रेंड्स हमारी इसमें फुल रखने वाले हैं। 22 इंच हमारी इसकी स्लीव्स की लंबाई है। आगे फ्रेंड्स हम 3 इंच का इसमें कफ लगाएंगे, तो उसको माइनस करके कटिंग करेंगे, और जो कफ की जो हमारी गोलाई रहेगी वो हमारी 8 इंच ही है। और फ्रेंड्स, बैक नेक डीप है हमारा, 10 इंच का बैक नेक है, तो उस हिसाब से हमारे इसमें शोल्डर 11 इंची के हैं, मतलब शोल्डर हमें कम लेने हैं। फ्रंट नेक हमें 6.5 लेना है। अब जो लहंगा बनाएंगे हम प्लेटेड लहंगा बनाएंगे, मतलब प्लेट ही डालेंगे इसमें हम। इसकी लंबाई हमारी 38 है, वेस्ट हमारी 36 है। 36 जितनी है उतनी ही हमें लेनी है फ्रेंड्स। इसमें हम ना कोई इलास्टिक अटैच करेंगे, ना ही कोई बेल्ट लगाएंगे, नाड़े वाला ही इसको हम सिंपली बनाएंगे। तो जितनी हमारी कमर है उसका हाफ करके और साइड में हमें इसमें जिप अटैच करनी है। तो लहंगे वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम अपना ब्लाउज ही कटिंग सीखेंगे और उसकी स्टिचिंग सीखेंगे फुल ट्यूटोरियल वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ब्लाउज का बैक वाला पल्ला है वो सिंपल ही है, बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है, तो उसको हम डायरेक्ट अस्तर पे कट कर लेंगे। बट जो फ्रंट वाला पल्ला है ये अलग तरीके से कट होगा, मतलब बेल्ट भी अलग होगी, प्रेस कट शेप भी अलग कट होगी। तो इसको हम अपने पेपर पे कट करते हैं, देन इसके बाद इसको हम अपने फैब्रिक पर कट करेंगे अस्तर वाले पे, उसके बाद मेन फैब्रिक पर एज इट इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से पेपर ले लिया है और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन ड्रॉ इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर जो एक्स्ट्रा पेपर होता है वो हमारा कटिंग में निकल जाता है। देन इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा बैक नेक 10 है, तो उसलिए हमने ये शोल्डर 5.5 शोल्डर लिए हैं। 34 साइज़ का बना रहे हैं, 34 में 36 में हम अपने आर्म होल 6.5 लेते हैं जब हम स्लीव्स अटैच करते हैं। अगर हम स्लीव्स नहीं लगाते तो 6.25 लेते। अब फ्रेंड्स, बैक डीप नेक है हमारा पीछे का, तो जितना हमने शोल्डर लिया है ऊपर से उतना ही हमें अपर बस्ट का निशान लगाना है। तो ऊपर से हमने 5.5 लिया था, तो नीचे से भी हमने 5.5 पे निशान लगा के इस तरीके से दोनों निशानों को हमने आपस में मिला दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अपने फ्रंट की आर्म होल की गोलाई बनाएंगे। तो 1 इंच में हम आर्म होल की गोलाई बनाते हैं। प्रेस कट के लिए 34 साइज में 1.5 इंच ऊपर की साइड निशान लगाते हैं। देन इसके बाद हम अपनी चेस्ट का 4th भाग निकाल के उसका निशान लगा लेते हैं। तो 8.5 पे निशान लगाया और 2 इंच का हमने लूजिंग के लिए इसमें निशान लगा लिया। अब फ्रेंड्स, जब हम इस आर्म होल की शेप बनाते हैं तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट लगाने होते हैं। एक चेस्ट वाला जो फिटिंग वाला निशान होता है, एक 1 इंच वाला जहाँ से हमारी गोलाई डलती है फ्रंट वाली, और एक जो हमारा आर्म होल वाला पॉइंट होता है, इसका हमें सेंटर निकालना होता है। तो तीनों पॉइंटों को मैं इस तरीके से रखते हुए, ये कर्व वाला शेप को रखते हुए और ड्रॉ कर देनी, मतलब तीनों पॉइंट आपके सेम आने चाहिए, फिटिंग वाला भी, राउंड वाला भी, और ऊपर से जो हमने आर्म होल वाला सेंटर निकाला है उस तरीके फिर परफेक्ट बनती है हमारी ये आर्म होल की गोलाई। देन इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई के लिए देखिए, आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में जाएगा, आधा इंच हमारा जब बेल्ट अटैच करेंगे तब जाएगा, और आधा इंच हमारा नीचे जब इसको इनविजिबल बनाएंगे नीचे से तो उसमें जाएगा। तो हमें टोटल 1.5 इंच प्लस करना है इसमें। तो 14 है, तो हमने 15.5 पर निशान लगा लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप नीचे से इसको फोल्ड में बना रहे हो तो आपको 2 इंच प्लस करना है टोटल में। तो
तो तभी हमारी ये लंबाई एक्यूरेट बैठ पाएगी। अगर आप कम कर दोगे तो लंबाई आपकी छोटी हो जाएगी। अगर आप इनविजिबल वाला बना रहे हो तो आपको 1.5 इंच प्लस करना है। अगर आप फोल्ड वाला बना रहे हो नीचे से तो आपको 2 इंच प्लस करना ही है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी टक्स का पॉइंट का निशान लगा लेंगे। तो 10 होता है तो मैंने 10.5 पे निशान लगाया, क्योंकि ऊपर शोल्डर में चला जाता है आधा इंच, और 12 इंच के हमने बेल्ट का निशान लगाया। दोनों निशानों को हमने आपस में इस तरीके से सीधा कर दिया। देन इसके बाद हम अपना नेक का निशान लगा लेंगे। तो ब्रॉड में नेक हम 3.25 इंच का लगा रहे हैं, और लंबाई में नेक को हमने 6.5 पे लगाया है। फ्रेंड्स अगर आप डीप पहनना चाहते हो तो 7 इंच तक भी आप इसको इजीली ले सकते हो, क्योंकि इस टाइप के जो प्रिंस कट शेप वाले बेल्ट वाले बनते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत हम डीप ले लेते हैं। अगर आपको बिल्कुल डीप पहनना पसंद नहीं है तो आप 6.5 ही रख सकते हो। तो हमने इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। ऊपर से हमने 1.5 इंच निशान लगाते हुए इस तरीके से वी शेप बना दी, मतलब सीधी लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर ली। अब इसमें फ्रेंड्स हमें हल्का सा कर्व बनाना है, मतलब वी शेप बनानी है हल्की सी कर्व शेप में। तो हमने कर्व शेप इसमें ड्रॉ कर ली। तो आर्म होल का हो गया हमारा फ्रेंड्स, नेक का निशान लग गया। अब हम अपनी कमर का निशान लगा लेते हैं। तो कमर 28 है, इसका 4th भाग लगाना है। तो 7 इंच पे हमने निशान लगाया। 2 इंच की हम इसमें जो प्रिंस कट करेंगे तो प्लेट आएगी, तो 2 इंच हमने प्लेट के लिए लिया है और 2 इंच हमने ये मार्जिन के लिए लिया है। तो ये दोनों निशान हमारे लग चुके हैं। तो बाहर वाला कटिंग वाला निशान हमने मिला लिया है, फिटिंग वाले निशान को भी हमें आपस में इस तरीके से मिला देना है। देन इसके बाद 34 साइज का बना रहे हैं। तो टक्स की जो चौड़ाई है वो हम 3.5 इंच की लेंगे फ्रेंड्स। अब जहाँ हमने 10.5 लिया वहाँ हमें 3.5 की लेनी है, और जो हमने बेल्ट वाला निशान लगाया है यहाँ से हमें आधा इंच माइनस करके 3 इंच पे निशान लगाना है। सेम इसी तरीके से हमें नीचे जहाँ लंबाई का निशान लगाया था वहाँ से भी हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। अब फ्रेंड्स जो 2 इंच हमने ये प्लेट के लिए लिया था इसको अब हम बेल्ट के ऊपर कवर अप करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से बेल्ट की ऊंचाई 1.5 इंच ले रही हूँ। आप ये लंबाई को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको कितनी ऊपर चाहिए या कितनी मीडियम में चाहिए। आधा इंच भी ले सकते हो आप, यहाँ 1 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच, और लास्ट आप 2 इंच तक यहाँ तक ले सकते हो। तो अगर आप 1.5 इंच भी लोगे तो ये ठीक बनेगी, मतलब अच्छी लग रही थी पहनने के बाद में। तो 1.5 इंच इनफ है हमारा यहाँ ऊंचाई के लिए बेल्ट में। तो मैंने इस तरीके से निशान लगा के और इस निशान को कर्व शेप में ड्रॉ कर लिया। अब फ्रेंड्स नॉर्मली जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो जब हम 4 टक्स वाला ब्लाउज बनाते हैं तो 4 टक्स हमें डालने ही होते हैं, तभी हमारी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट बैठती है। क्योंकि ब्लाउज को हम फिटिंग में बनाते हैं, कुर्ती को तो क्या थोड़ा बहुत लूज भी चल जाती है, लेकिन ब्लाउज हमारा फिटिंग में बनता है। तो उसके लिए हमें 4 टक्स आगे वाले फ्रंट वाले पल्ले पे डालने ही होते हैं। या आप किसी भी तरह का ब्लाउज कट कर रहे हो, प्रिंस कट कर रहे हो, कटोरी वाला कट कर रहे हो, डबल कटोरी वाला कट कर रहे हो, तो सब में आपको ये 4 टक्स को कवर अप करना होता है। तो देखिए जो एक मेन टक्स होता है जो बीच सेंटर वाला हम करते हैं, ये तो सभी में हमें करना ही होता है, या तो कटिंग के लिए करना होता है या फिर इसमें हमें प्लेट डालनी होती है। लेकिन जो हमारा फिटिंग वाली साइड से और जो बुकाई साइड पट्टी वाली साइड से और जो आर्म होल के यहाँ से ये हमें कवर करने होते हैं। तो देखिए जो फिटिंग वाली साइड है फ्रेंड, यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की साइड डाउन करना होता है और इस तरीके से हमें कर्व शेप देनी होती है। और आगे से हमने ये 1.5 इंच अपने आप ही पहले ही डाउन में कर दिया है। तो ये वाली प्लेट भी हमारी कवर हो गई। अब हमारी आती है आर्म होल वाली, तो ऊपर से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाए, वो हमारी जब प्रिंस कट शेप कटेगी वहाँ से वो हमारी कवर हो जाएगी। अब 2 इंच का जो फ्रेंड्स हमने ये प्लेट का निशान लगाया था, तो हमने बेल्ट के यहाँ से 2 इंच का निशान लगा लिया और इस तरीके से निशान को हमने सीधा कर दिया। अब इस फुट्टे की मदद से एक छोटा सा हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे पहले, फिर उसमें हल्का सा हम राउंड शेप और बना देंगे। अगर आप इस तरीके से हल्का कर्व चाहते हो तो इतना ही रख सकते हो, या आप इसमें हल्की हल्की और कर्व शेप की ड्रॉ कर सकते हो। तो इतना आपको समझ आया होगा आई होप। देन इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने 2 इंच का ये निशान लगाया, इसमें हमें इस तरीके से हल्का सा कर्व देना है। और फ्रेंड्स ऊपर वाले में जो हमने प्लेट का निशान लगाया तो ये पार्ट तो हमारा कट जाएगा, लेकिन इसको हमें अपने बेल्ट में भी कवर करना है। तो बेल्ट में भी हमें ये 2 इंच को इस तरीके से माइनस करना है। इसीलिए फ्रेंड्स इसको हम पेपर पे कट कर रहे हैं। जब फैब्रिक पर कट करेंगे तो बेल्ट वाले में हम 2 इंच माइनस करके तब इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा कट जाएगा और बेल्ट हमारी एक्यूरेट परफेक्ट बनेगी। तो ये दोनों पार्ट हमें जब मैंने क्रॉस का निशान लगाया ये हमें कट कर देने हैं। अब फ्रेंड जो हमने स्ट्रेट वाला लाइन निशान लगाया था ये हमें नाप लेना है, ये दोनों बराबर में होने चाहिए हमारे। तो ये हमारा 2.25 आ रहा है, जितना ये 2.25 आ रहा है उतना ही हमारे ये कर्व वाला भी निशान परफेक्ट आना चाहिए। तो जहाँ भी हमारा 2.25 आ रहा है वहाँ हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। और जो हमने फिटिंग वाली साइड से आधा इंच ऊपर डाउन किया था वहाँ से हमने हल्की सी राउंड शेप में इस तरीके से ऊपर की साइड पे निशान लगा दिया। तो ओवरऑल हमारे फ्रंट वाले निशान लग चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कहीं से डाउट है, कहीं से समझ ना आए तो मुझे कमेंट करना। तो हमने इसमें बेल्ट भी बनाई है, प्रिंस कट की शेप भी बनाई है, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है ब्लाउज़ की।
आप भी ट्राई करना। तो देखिए हमने जहाँ जहाँ निशान लगाए थे वहाँ से इसको कट कर दिया है फ्रेंड। अब जैसे हमने पेपर पे कट किया था सेम इसी तरीके से हम इसको अपने फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे, अस्तर वाले पे भी और मेन फैब्रिक पर भी। तो देखिए जो प्लेट वाला पॉइंट था ये हमने निकाल दिया है। अब ये वाला हमें अपने बेल्ट में भी निकाल देना, तो बेल्ट वाले पार्ट को हम इस तरीके से 2 इंच वाले निशान को निकाल देंगे। तो बेल्ट का जो हमारा मेजरमेंट है वो एकदम परफेक्ट आ रहा है, 7 इंच आ रहा है 4th भाग और 2 इंच का हमारा लूजिंग वाला पार्ट आ रहा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको निकालना। अगर आप ये 2 इंच माइनस नहीं करोगे तो आपको फिटिंग में दिक्कत होगी और जो बेल्ट वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और जो अंदर हमारी शेप है वो हमारी गलत हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ये 2 इंच माइनस करना है। तो जो हमने अब पेपर इस पे कट किए थे फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब हमें अपने फैब्रिक पर कट कर लें। तो फैब्रिक पर आपको फ्रेंड्स आधा इंच मार्जिन लेना है जहाँ जहाँ हम जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें मार्जिन लेना है, बस आर्म होल पे और नेक पे आपको मार्जिन नहीं लेना है, ना ही आपको बेल्ट में मार्जिन लेना है, क्योंकि बेल्ट में हमने मार्जिन लेके ही पेपर पे कटिंग की थी। बस आपको जो कटोरी वाला पार्ट कट किया था और जो हमने फ्रंट वाला पार्ट कट किया था वहीं हमें ये मार्जिन लेना है। तो देखिए हमने फाइनली अपने अस्तर वाले पार्ट में इन तीनों पार्टों को कट कर लिया है, फ्रंट वाले को भी। और फ्रेंड्स जो इसमें बैक वाला पल्ला है वो बिल्कुल सिंपल है, बस जैसे जैसे निशान हमने अपने फ्रंट वाले में लगाए थे सेम वैसे वैसे निशान ही हमें अपने बैक वाले में लगा लेने हैं। बस आर्म होल में हमें 2 इंच का निशान लगाना है गोलाई का और बैक में जो डीप नेक है उसका निशान लगा के राउंड शेप में गला ड्रॉ कर लेना। बस इतना ही आपको इसमें डिफरेंट करना है। तो अब जो हमने फ्रंट वाला और बैक वाला कट किया है इसको हम अपने मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेते हैं। तो हमने कट कर लिया है इस तरीके से, बेल्ट कट कर लिया है, फ्रंट वाला कट हो गया है। तो चलिए फाइनली हमारी ये स्लीव्स बचती है, इनको भी हम कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स की टोटल लंबाई हमारी 22 इंच ही है। 3 इंच का हम इसमें आगे की तरफ कफ लगाएंगे, तो 3 इंच हमें माइनस करना होगा, तो 19 आया। 19 में +1 करना है मार्जिन के लिए। तो टोटल स्लीव्स की लंबाई हमें 20 इंच कट करनी है। मतलब जितनी भी आपकी लंबाई हो, अगर आप इस तरीके की स्लीव्स बना रहे हो जितनी भी लंबाई हो उसमें 3 इंच माइनस करना है, फिर 1 इंच प्लस करना है आपको लूजिंग मार्जिन के लिए। ऊपर नीचे हमारा मार्जिन में जाएगा, उतनी आपको स्लीव्स की लंबाई को कट करना है। तो देखिए 20 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है, मतलब जितनी हमारी लंबाई है ये। तो मैंने 20 इंच पे निशान लगा लिया, नीचे से भी हमें 20 इंच पे निशान लगा लेना। अब फ्रेंड्स आगे की तरफ हमें नीचे की साइड पे पफ क्रिएट करना, मतलब छोटी छोटी हमें इसमें गैदर्स डालने। तो 4 तो हमारी गोलाई है, तो इसमें हमें 3 से 4 इंच और प्लस कर लेना है। मतलब 4 इंच का तो हमें मेजरमेंट चाहिए, उसमें हमने 3 से 4 इंच प्लस किया है। तो टोटल हमने 7 साढ़े 7 के अप्रोक्स इस पे निशान लगा लिया है। अब ऊपर से हमें 2.5 इंची पे इसकी गोलाई का निशान लगाना है, मतलब डाउन में हमें स्लीव्स को इस तरीके से करना है। ज़्यादातर साइज़ में हमारा ये 2.5 इंची ही, अगर हैवी साइज़ है तो यहाँ 3 इंच का डाउन देते हैं। अगर 34, 36, 38 ये साइज़ है तो हमें यहाँ से 2.5 इंच का डाउन देना होता है। तो जो जो निशान लगाए हमने स्लीव्स पे वो निशानों से हम कटिंग कर देंगे। तो फाइनली हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जैसे जैसे हमने इसको कट किया है फ्रेंड वैसे वैसे ये हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए कफ के लिए भी हम पार्ट कट कर लेते हैं, पट्टी कट कर लेते हैं। तो 3 इंच की हमें इसमें पट्टी चाहिए और चौड़ाई में हमें 4 इंच की गोलाई टोटल लेनी है। तो उसमें 1 से 1.5 इंच हम प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने अस्तर में और मैन फैब्रिक में दोनों में कट कर लिए हैं। इस तरीके से हमारे गैदर्स आएंगे अपनी स्लीव्स में और ये हमारी फाइनल लुक इस तरीके से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स को ही अटैच कर लेते हैं। तो जो हमने कफ कट किए हैं फ्रेंड्स उनको पहले हमें बना लेना है, मतलब नीचे से हम इस पे पहले अस्तर के साथ में अटैच करेंगे, देन इसके बाद इनको हम अपने स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको, अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई वीडियो लेके आती रहूँगी। और कहीं से अगर इस ब्लाउज में डाउट हो या कहीं से समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। मैंने 34 साइज़ का बताया है, आप 36 का भी इसके अकॉर्डिंग कट कर सकते हो और उससे हैवी में कट करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका मेज़रमेंट भी आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए हमने कफ को आगे से जॉइंट कर लिया है, देन इसके बाद इसमें हम स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो स्लीव्स में अटैच करने के लिए हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था 3 से 4 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इसमें इंच, उसमें हमें इस तरीके से गैदर्स डालने हैं। पहले हमें स्लीव्स में और अपने कफ में सेंटर निकाल लेना है। तो सेंटर तक जितने भी हमारी गैदर्स आए, मतलब छोटी छोटी हमें इसमें प्लेटेड डाल लेनी है। तो जितनी भी आपकी आए मतलब बीच बीच में ही डालना है, मतलब आपको जितनी भी हमें आगे से गोलाई चाहिए उसके बीच बीच में ही हमें ये गैदर्स को डालना है। तो देखिए मैंने ये पार्ट को अटैच कर लिया है अपनी स्लीव्स के साथ में। तो अब सीधी साइड से इस पे एक सिलाई के साथ में हम इसको अटैच कर देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, एक स्लीव्स को हमने बना लिया है, इस तरीके से कफ अटैच कर लिया आगे गैदर्स डालते हुए। सेम इसी तरीके से हमें अपने दूसरी स्लीव्स को भी बना लेना है। तो सिंपल ही है हमारी स्लीव्स में, आप चाहे तो इस तरीके की बना सकते हो या आप नॉर्मली लॉन्ग स्लीव्स इसमें बना सकते हो। तो देखिए दोनों स्लीव्स से हमें आगे की साइड से जो कफ क्रिएट करना था वो हमने इसमें ज्वाइन कर लिया। अब साइड से हम इसमें फिटिंग का निशान लगा देंगे अपनी स्लीव्स में। तो ओवरऑल हमारी ये स्लीव्स बनके रेडी हो चुकी है। तो स्लीव्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना फ्रंट वाला पल्ला अटैच करते हैं। तो फ्रंट वाले में हमने ये कटोरी वाला पार्ट कट किया है, एक फ्रंट वाला पल्ला कट किया है। अब फ्रेंड्स हमें फ्रंट वाले में अपनी पाइपिंग अटैच करनी है। तो हम ये धागे वाली पाइपिंग बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने ये 2 उरेब पट्टी कट कर ली है, जो हमारा लहंगे वाला फैब्रिक था उसमें से हमने उरेब पट्टी कट कर ली है। अब पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग के लिए फ्रेंड्स हमें ये सिंगल बूट की नीड होती है। तो मैंने सिंगल बूट को इस तरीके से अपनी मशीन में अटैच कर लिया है। अब हमें ये डोरी को फैब्रिक के अंदर इस तरीके से रखना है और फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देना है। अब डोरी वाला हिस्सा हमें इधर साइड रखना है जिधर साइड का हमारा सिंगल बूट हो। तो डोरी पे हमारी सिलाई आनी नहीं चाहिए, फैब्रिक पर हमें अपनी स्टिचिंग चलानी है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके की डोरी बनाते हो तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है हमारे ब्लाउज़ की, और गले पे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। डोरी भी अच्छे से लग के रेडी होती है। वैसे भी आप नॉर्मली बना सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप इस तरीके की डोरी एक बार ट्राई ज़रूर करना। जो करते हैं बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं की है वो ज़रूर एक बार करना। सिंपल है वैसे भी लगाना, ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरीके से डोरी को बना लिया है फैब्रिक में। अब इसको हम अपने फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी अंदर जानी चाहिए। तो मतलब आपको देख लेना है कि किस तरीके से आपको ये लगानी है, और बूट का भी देख लेना है कि आपको किधर साइड है। तो उसी साइड से हमें ये पाइपिंग को रखना है। तो पहले हमें अपना मेन फैब्रिक को लेना है, सीधा रखना है, उसके जस्ट ऊपर हमें इस डोरी को इस तरीके से अटैच करना है। अब इस डोरी को हमें गोम्बे में बनाना है फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर हमें अस्तर लेना होगा। अगर आप बाहर की तरफ दिखाना चाहते हो तो आपको दोनों पल्लों को पहले रखना होता, अस्तर को नीचे, फिर अपने मेन फैब्रिक को, देन उसके ऊपर आपको ये डोरी को अटैच करना होता। अगर आप गोम्बे में बना रहे हो, इनविजिबल वाली बना रहे हो, मतलब आपको बस ये डोरी वाला पार्ट ही दिखना चाहिए, फैब्रिक आपका अंदर जाना चाहिए, तो आपको इस तरीके से अटैच करनी है। मतलब आपको पहले फैब्रिक रखना है, देन इसके ऊपर इस डोरी को अटैच कर देना है। और जैसे फ्रेंड्स हमने इस पे सिलाई लगाई है अपने फैब्रिक के साथ में इस डोरी पे, इसी तरीके से अब हम इसके ऊपर अस्तर रख के इस पे भी हम एक पैर की सिलाई और लगा देंगे। तो इससे ये हमारी इनविजिबल बन जाएगी, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की साइड पे वो हमारा बाहर की तरफ बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, और फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक बन के रेडी होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे पे सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा ये फाइनल लुक बना है। और इस तरीके से फ्रेंड्स राउंड शेप में हमें छोटे छोटे कट लगाने होते हैं जिससे शेप अच्छी आती है। तो ओवरऑल हमारी डोरी बनके इस पे लग गई है। जैसे फ्रेंड्स हमने फ्रंट में लगाई है, सेम इसी तरीके से हम अपने बैक पे भी ये डोरी लगाएंगे, और जो हमने फ्रंट में बेल्ट कट किया है उस पर भी हम डोरी बनाएंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम अपने कटोरी वाले पार्ट को अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें अस्तर वाले पार्ट के साथ में अस्तर वाला अटैच करना है, और जो मेन फैब्रिक है उसके साथ में हमें मेन फैब्रिक वाली कटोरी को अटैच करना है, क्योंकि हम इसमें अंदर पफ के लगाएंगे। तो उसके लिए हमें इन दोनों पार्टों को अलग अलग स्टिचिंग करना है। तो देखिए अब हम अपने कटोरी वाले पार्ट को स्टिच करें। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको याद रखना है कि फैब्रिक को आपको खींचना नहीं है किसी को भी। अगर आप खींचोगे तो आपका फैब्रिक ऊंचा नीचा हो जाएगा, तो इसीलिए आपको इसको हल्के हाथों से ही लगाना है। तो देखिए एक साइड से मैंने इसको इस तरीके से लगा लिया। आप वैसे इसमें हम अंदर कटोरी लगाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है, जो पफ है, वो इस तरीके से बन के क्रिएट होगा। तो एक साइड पे हमने लगा लिया है, सेम इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड पे भी इसको स्टिच कर लेंगे। तो जैसे हमने मेन फैब्रिक पर लगाए थे सिलाई, वैसे ही हमें सेम अपने अस्तर वाले पे भी इनको स्टिच कर लेना है। अब हमें अपने पफ को इस पर स्टिचिंग करना है। तो पफ को आपको किस तरीके से स्टिच करना है, तो देखिए एक पफ को पहले आपको इस तरीके से उल्टा कर लेना है, देन इसमें सेंटर निकाल लेना है, दोनों साइड से फोल्ड करते हुए। अब जो सेंटर आया फ्रेंड्स, इसको हमें जो हमने 10.5 का निशान लगाया था वहाँ पे इसको इस तरीके से स्टिच करना है। जहाँ हमने ये 10.5 मतलब जो हमने टक्स वाला पॉइंट लगाया था 10.5, जितना भी आपका आए, मतलब 11 भी आ सकता है, 10.5 भी, 10 भी, जो भी आपका ये निशान आए वहाँ तक हमें इस सेंटर पे पॉइंट को रखते हुए तभी हमें ये सिलाई को लगाना है। इससे हमारे अंदर की साइड पे अटैच हो जाएंगे अस्तर के साथ में। तो देखिए मैंने अस्तर के साथ में इस पर सिलाई लगा ली है। जैसे एक हमने लगाया है, सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें अपना दूसरा वाला पफ भी लगा देना है। तो देखिए दोनों पफ हमने लगा लिए हैं, ऊपर से भी हमने इस तरीके से इसको बना लिया है। तो मोटी सिलाई के साथ में मैंने पूरे को स्टिच कर लिया है। देन इसके बाद हम अपने बेल्ट बनाते हैं। तो बेल्ट में इस तरीके से अटैच करनी होगी। बेल्ट को भी फ्रेंड्स हमें इनविजिबल बनाना है, मतलब ऊपर हमें पाइपिंग देनी है जहाँ हमारा ऊपर की साइड है, नीचे से भी हमें इसको घूमे में बनाना है। तो देखिए पाइपिंग मैंने ऑलरेडी बना ली थी स्टार्टिंग में ही, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था।
और जैसे सेम हमने अभी अपने नेक पे लगाई थी पाइपिंग फ्रेंड्स, वैसे ही हमें सेम अपने बेल्ट पे भी इसी तरीके से लगा लेनी है। और जहाँ जहाँ हमारे कॉर्नर आते हैं पाइपिंग के लिए वहाँ हमें कट लगाना ज़रूरी होता है। कट नहीं लगाओगे तो चुन्नट आ जाएगी, कोई झोल पड़ जाएगा, अगर कट लगाओगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी, तो इसलिए कट लगाना ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने पॉइंट पे कट लगा लिया था और जैसे जैसे पाइपिंग की शेप आ रही है, मतलब जैसे हमने कटिंग की थी बेल्ट की, सेम इसी तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग कर दिया है। और फिर जैसे सेम हमने फ्रंट वाले पल्ले पे अटैच किया था, इस पे भी हमें अपने अस्तर को अटैच कर देना है। तो ऊपर से पाइपिंग वाला हिस्सा हमारा बन गया है इस तरीके से। अब आप इस पे आयरन करके इसको सेट कर सकते हो या आप एक सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन हम जब इसको फ्रंट वाले पल्ले के साथ अटैच करेंगे तो वो सिलाई हमारी इसके ऊपर आ जाएगी। अब फ्रेंड्स हमें नीचे से भी इसको इनविजिबल बनाना है, तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। मतलब सीधा वाला हिस्सा अंदर जाना चाहिए, उल्टा वाला ऊपर आना चाहिए और इसके ऊपर एक सिलाई इस तरीके से लगा देनी है। अगर आपने फ्रंट फोल्ड वाला कट किया है तो आपको इस तरीके से नहीं करना, डायरेक्ट आपको नीचे से फोल्ड कर देना है। अगर आपने आधा इंच का ही मार्जिन लिया था तो आपको इस तरीके से इनविजिबल में इस बेल्ट को बना लेना है। इससे फिटिंग अच्छी भी आती है और ये मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो हमारा बाहर की तरफ दिखता भी नहीं है फ्रेंड। तो देखिए हमारी इस तरीके से बेल्ट बन गई है। अब आप इस पे आयरन कर सकते हो या इस तरीके से कोई स्टिचिंग लगा के इसको सेट कर सकते हो। अब इसको हमें अपने फ्रंट वाले पल्ले के साथ में अटैच करना है, जैसे कटिंग की थी सेम इसी तरीके से इसमें हमें अटैच करना। कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दबाना नहीं है वरना आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो देखिए हमारा ओवरऑल फ्रंट वाला पल्ला बन के कंप्लीट हो गया। अब आपको इस तरीके से फोल्ड करके इसको देख लेना है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं हो रहा हो या कहीं से एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं जा रहा हो। गले के यहाँ से ज़्यादा देखना है आपको, अगर ऊंचा नीचे गला हो गया तो गला हमारा टेढ़ा हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा ब्लाउज बनके इस तरीके से कंप्लीट हुआ है फ्रंट वाला पल्ला। अब फ्रेंड्स हमें बैक वाला पल्ला बना लेना है। तो बैक वाला फ्रेंड्स सिंपल है बिल्कुल, मैंने एक दो वीडियो में बना के दिखा रखा है, तो मैंने इसमें ये पार्ट स्किप कर दिया है फ्रेंड्स। बस इसमें हमें डोरी लगानी थी इस तरीके से, हुक्काई वाली पट्टी बनानी थी और प्लेटेड डालनी थी, तो ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया है। तो नॉर्मली आप इसको बना पाओगे, बस फ्रंट वाला पल्ला ही हमारा समझने वाला था ज़्यादा मेन, तो बैक वाला भी है समझने वाला, लेकिन ये ईजी है, आप ईजी तरीके से इसको बना पाओगे। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमें अपने शोल्डर्स को ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। अब शोल्डर ज्वाइंट हो जाएंगे तो फाइनली इसमें हमारा बस फिटिंग वाला निशान बचता है। तो जितना भी आपका मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग का निशान लगा लेना और उस पर स्टिचिंग लगा लेनी है। देन इसके बाद हमें इसमें स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो फाइनली ब्लाउज हमारा बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने साइड से इसको फिटिंग्स के साथ में बना लिया है, स्लीव्स को भी हमने अटैच कर लिया है। तो ये ब्लाउज का हमारा फाइनल लुक बन गया है। फाइनली हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स जो लहंगे वाला पार्ट है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, कटिंग और स्टिचिंग। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहीं से समझ ना आया कहीं से डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।